एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो वॉइस ओवर में ही होने वाला है, क्योंकि अभी दिवाली की चल रही है, साफ़ सफाई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस प्रॉपर बैठ के बनाऊं। तो आप लोगों को मेरा ओपिनियन जानना है, तो आज का जो रिएक्शन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। और ये वीडियो इजी होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी जो है वो दिवाली की साफ़ सफाइयों में बिजी होंगे, तो आप लोगों के लिए भी ये इजी होगा कि कहीं भी फ़ोन रख के आप भी सुन सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी हाँ, जैसा कि आंटी जी ने बोला था कि वो अंकल जी क्या कहते हैं, अंकल जी का क्या इस पे राय विचार है वो बताएंगे। कि जिन लोगों ने उनको ये बोला है कि इतनी उम्र हो गई है तो इस उम्र में जो है वो वीडियोस नहीं बनाना चाहिए आंटी जी को। उनके बच्चे और उनके पति अभी कमाते हैं, तो उन्हीं के भरोसे जो है उनको रहना चाहिए था और उनको वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। तो उस पर अंकल जी ने बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहली बात तो ये बोली कि उनको जब तक शरीर इंसान का चलता है, जब तक उनका हाथ पांव चलता, उनको अपना कर्म जो है वो करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कर्म करते रहोगे ना, आपका शरीर आपका साथ देगा और आप बहुत सारी परेशानियों से जो है वो आप दूर रह सकते हो। लेकिन अगर आपने उसी वक्त जब आप काम छोड़ दोगे कि चलो सब कुछ तो निपट गया, अब घर परिवार सब निपट गया, बच्चे भी सेटल हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अगर हम काम छोड़ देते हैं तो फिर उसी वक्त से आप बूढ़े भी हो जाते हो। उसी वक्त से आपको हजार तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको फेस करनी पड़ती है। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर एक मशीन है, जितना हम उसको चलाएंगे उतना हमारा शरीर जो है वो चलेगा। इसमें कुछ चीज़ें मैं खुद से भी ऐड ऑन कर रही हूँ। तो हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है और मशीन को जितना हम यूज़ करेंगे, मशीन उतना ही अच्छा होता है, उतना ही स्मूथ तरीके से चलता है, उतना ही मशीन की जो सेल्फ लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो अंकल जी ने बोला कि मेरी इतनी एज होगी और मैं अब चाहती हूँ कि अब मैं नया क्या करूँ। तो अगर मैडम जो है हमारी, वो हमेशा से ही काम करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभाल ली हैं और वो हॉस्टल भी चलाती थी। तो मतलब कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है वो हमेशा कदम से कदम, हर कदम मिला के चले हैं। इनकी दोनों बहुएं भी हैं, वो आई हैं और वो भी अपने पतियों के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही हैं। उनके बेटे भी अच्छे खासे, उन्होंने एक बात बोली कि जब मेरे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग जब एजुकेशन लाइन में थे, तब तक उन्होंने कभी भी उसको पढ़ाई के लिए या फिर उनके पॉकेट खर्च के लिए या किसी भी तरीके से उनको अर्निंग करने के लिए नहीं कहा गया था कि हाँ भाई आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई के साथ साथ आप अर्निंग भी करो। लेकिन जब उनका पढ़ाई का जो भी था, पढ़ाई उनकी ख़त्म हुई, जितना उन लोगों को पढ़ना था उन लोगों ने पढ़ लिया। जब पढ़ाई उनकी ख़त्म हो गई तो उसके बाद ये लोग अब अपना काम कर रहे हैं और इनके घर में हर कोई बिजी है। ये चीज़ों तो हम मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके घर में हर कोई वर्किंग है। यूट्यूब का भी जो काम होता है, चाहे वो प्रिंस हो, रंजना हो, चाहे वो कोई भी हो, काम चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आप पसीना बहा के काम करते हो, चाहे आप बैठ के काम करते हो, काम हर कोई कर रहा है, अर्निंग हर कोई कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो उनका अब एज हो गया है, उन्होंने जितना कमाया अब उनका नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए खर्च किया है। जितनी भी चीज़ें थी वो बच्चों के लिए, बच्चों की लाइफ पे उन्होंने स्पेंड कर दिया है। अब बात रही इनको अपने बुढ़ापा भी तो देखना है। तो इनका ये कहना है कि फ्यूचर में बुढ़ापे में इनको हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि उनके अभी जो उनके घर के हालात है, अभी ही उनके बच्चे जो है वो अभी अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहे, तो फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि माँ बाप भी हमेशा अपना जो रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि माँ बाप के पेंशन है तो उसके आधार पे काम करते हैं कि चलो माँ बाप का पेंशन आ रहा है तो जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं करना होता है, माँ बाप के पास पैसे हैं, जो भी है, जैसे इनके बच्चे हैं कि इनके बच्चे के खुद के इतने काम है कि वो
वो टाइम नहीं दे पाएंगे जो कि उनके पेरेंट्स को चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप चीज़ें खरीद भी सकते हो, यानी कि आप स्टाफ रख सकते हो, मेड रख सकते हो, आप अपने हेल्पर रख सकते हो। पैसे होंगे तभी तो आप करोगे। साथ में आंटी जी ने ये भी बोला कि जो उनको कुछ सोशल चीज़ें भी करनी है, जब इनके पास पैसे होंगे तो वो समाज के लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें करके इनका भी टाइम पास जो है वो अच्छे से हो जाता है। काम की कोई उम्र नहीं होती, काम की कोई सीमा नहीं होती। अगर उम्र से ही अगर हम काम को देख लें तो हमारे देश के सबसे बड़े महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी। हमने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि काम मांगने गए थे। इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने काम मांगा है इंडस्ट्री में कि मुझे बैठना नहीं, मुझे काम चाहिए। इतने बड़े एक्टर है बॉबी देओल जिन्होंने एनिमल मूवी में इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने खुद से काम मांगा है। क्यों? उनके तो पूरे फैमिली के पास पैसे ही पैसे पड़े हैं, लेकिन इंसान को काम चाहिए। जो काम करता है उसको काम चाहिए। तो वो भी एनिमल मूवी में उन्होंने भी काम बाकायदा मांगा है जाके। हमारे जो अनिल कपूर सर है जो कि वर्सटाइल एक्टर के रूप में जाने जाते, उन्होंने भी इंडस्ट्री में कई बार काम मिला कि आप एक बार हमें ट्राई तो करो, एक बार हमें खुद को तो साबित करने दो कि हाँ हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो काम की कोई जो है वो लिमिट नहीं। हमारे मोदी जी इतने एक्टिव है, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चीज़ें सुननी पड़ती, उनको भी नेगेटिविटी जो है वो झेलनी पड़ती है। लेकिन वो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि इस उम्र में बहुत सारे लोग जो है वो रिटायर हो जाते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं लोग, लेकिन वो अभी भी इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम काम को जो है वो उम्र से नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट हमें तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों से सीखनी चाहिए कि ये लोग समाज के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंसान के हाथ में अगर पैसा होता है तभी बच्चे भी जो है वो आपको देखते हैं, करते हैं। और पैसे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। आप अगर आपके पास पैसा है तो आपको 10 लोग पूछने वाले, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और ये दुनिया की हकीकत है, अपने लोग ही आपको इग्नोर कर देंगे वक्त आने पे। तो इसलिए पैसा दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। तो अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है और जब उसको प्रॉब्लम नहीं, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम और आप कोई नहीं होते किसी पे भी सवाल उठाने वाले। तो बस यही सब मुझे कहना था। और मुझे इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन जो वो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मेरे थॉट्स पसंद आए होंगे। और अंकल जी की बात से कौन कौन सहमत है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अंकल जी की बात मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की है, मैं बहुत ज़्यादा उनकी बातों से जो है वो मोटिवेट हुई हूँ। धन्यवाद।